Hello students, welcome to your channel Supernova Learn Python. So before starting the video, please channel को like, subscribe और share कर दीजिए जिससे कि आपको regular updates और notification इसमें ये मिलते रहे. Okay, so now let's start the topic that is known as the string. Students, as we know in a class 11th, what is the meaning of the string or what is the string, how we can use the string की properties क्या होती है, किस तरीके से declaration की जाती है, वो हम basically सब अपने 11th क्लास के 11th क्लास में इसको हम लोग सब कवर कर चुके हैं. इस स्ट्रिंग का जो पर्टिकुलर जो चैप्टर था हमारा, इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप इन डिटेल जाके स्ट्रिंग को भी देख सकते हैं. ओके, यहाँ पर हम लोग कुछ कंसेप्ट लेंगे स्ट्रिंग के. सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग आपकी होती क्या है, हाउ यू कैन डिफाइन द स्ट्रिंग. बेसिकली स्ट्रिंग इज द सेट ऑफ कैरेक्टर्स और बंच ऑफ कैरेक्टर्स. जैसे हमने यहाँ बात की है ना, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है आपके पास, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स आर देयर. स्पेस को इंक्लूड करेंगे तो 9 कैरेक्टर्स हैं. इन कैरेक्टर्स से मिलकर ही हमारी इसके अंदर क्या बनी है, एक स्ट्रिंग बनी है. एक चीज हो गई. दूसरा इसके अंदर की स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल, यानी कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज. वंस यू डिफाइन द स्ट्रिंग यू आर नॉट एबल टू चेंज दिस. चेंज का मतलब क्या है, ना तो हम इसमें कोई कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ना इसमें से किसी को रिमूव कर सकते हैं इसके अंदर ये, ना ही किसी को इसमें से अपडेट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द इम्यूटेबिलिटी. अब थर्ड जो पॉइंट है कि जब स्ट्रिंग का जो लिटरल है, दिस इज नोन एज द स्ट्रिंग लिटरल, तो जब कोई भी वैल्यू आपकी सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट में डिफाइंड होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द स्ट्रिंग. ठीक है, अगर किसी ने देखो अगर ऐसा भी लिख रखा है, सपोज मैंने एक str4 ले लिए और उसने किसी ने ये लिख रखा है 1 2 3 4, तो ये जो आपके पास है इट इज ऑल्सो द स्ट्रिंग. ये आपका कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये हमारे किसके अंदर आ रही है, इट इज ऑल्सो इन अ सिंगल एंड डबल सिंगल कोट्स, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ स्ट्रिंग. आई होप सो कि आपको स्ट्रिंग यहां पर ये पता लग गया होगा. अब तो देखो डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग की बात है, तो कैसे डिक्लेयर करते हैं. ये आपके पास क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम होता है हमारे पास, और इसके राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू असाइन करते हैं वो आपका स्ट्रिंग लिटरल होता है. तो दिस इज द वे टू डिफाइन द स्ट्रिंग. इस तरीके से अपनी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, हाउ वी कैन डिफाइन द एम्प्टी स्ट्रिंग. खाली है, एम्प्टी है. समटाइम वी रिक्वायर टू डिक्लेयर द एम्प्टी स्ट्रिंग इन आवर प्रोग्राम्स. उसमें किस तरीके से और कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं उसको देख लीजिए. बस आपको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम या स्ट्रिंग वेरिएबल नेम आपको देना होता है. उसके बाद फिर हम इसके अंदर ब्लैंक कोट इसके अंदर यूज करते हैं. ठीक है, चाहे आप सिंगल कोट का यूज कर लीजिए लाइक दैट, या फिर आप इसके अंदर ये डबल कोट का यूज कर लीजिए. दिस विल क्रिएट अ ब्लैंक स्ट्रिंग. ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास क्या होगी, ये क्रिएट हो जाएगी. ओके, सो दिस इज द वे टू क्रिएट द स्ट्रिंग. हमने यहां पर देख लिया. नाउ हाउ टू ट्रावर्स द स्ट्रिंग. अब देखो स्ट्रिंग ट्रावर्सिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रावर्सिंग ऑफ द स्ट्रिंग. देखो स्ट्रिंग ट्रावर्सिंग का मीनिंग हमारे पास क्या होता है कि आइट्रेट करना, यानी कि हमको एक एक पोजीशन के ऊपर जाना है और उसके कैरेक्टर्स को या एलिमेंट को उसको एक्सेस करना है टू प्रोसेस फर्दर. कुछ प्रोसेस करना हो, चाहे डिस्प्ले में कर रहे हैं या कंपैरिजन करना है, कोई भी आपको प्रोसेस करना हो, इसको मैनिपुलेशन करनी हो, उसके लिए हर एक पोजीशन के ऊपर जाना और उसको एक्सेस करना है. इट्स नोन एज द ट्रावर्सिंग. ठीक है, सो ट्रावर्सिंग क्या है हमारे पास, ट्रावर्सिंग रेफर टू द आइट्रेटिंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग. One character at a time, a string can be traversed using the for loop or the while loop. जिस लूप्स में भी आप कंफर्टेबल हो उसके अंदर हम इसको ट्रावर्सिंग कर सकते हैं. देखो ट्रावर्सिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके. एक तरीका तो आपको देखो यहाँ नोट्स में आपको बता रखा है. यहाँ पर क्या कर रखा है कि सपोज दिस इज द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है हमारे पास. ये हम एक चीज तो जानते हैं स्ट्रिंग क्या होती है. स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप. पता है ना आपको सीक्वेंस डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीक्वेंस. जो कैरेक्टर्स आपके इसमें जो स्टोर होते हैं वो हमारे सिक्वेंशियली स्टोर होते हैं. एक के बाद एक कैरेक्टर इसके अंदर क्या होगा आपका, वो स्टोर होगा. ये 0th पोजीशन पे होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. ठीक है, तो ये क्या होगा, सीक्वेंस डेटा टाइप्स होता है हमारे पास स्ट्रिंग. जब हमने यहाँ पर जब फॉर लूप लिखा है, वेरिएबल का नेम है आपके पास इन, एंड वी जस्ट डायरेक्टली पास द नेम ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो आपने पास कर दिया. ये क्या करेगा, 1 बाय 1 कैरेक्टर को यहाँ से फेच करेगा, CH में जाएगा और आपका ये डिस्प्ले करेगा. ठीक है, और ये जो आपके पास जो नेम है जो आपको ये मिल जाएगा A-M-J-A-D करके आपको ये आउटपुट इसके अंदर मिल जाएगा. यहां पर आपको जो हो रहा है फैच हो रहा है क्या, 1 बाय 1 एक एक करके एट अ टाइम सिंगल कैरेक्टर इसके अंदर हमारे पास ये फैच हो रहा है. तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम अपनी इसके अंदर ट्रावर्सिंग कर सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू. ठीक है, सेकंड मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि सपोज यही हमारे पास अगर स्ट्रिंग होती है, सेम स्ट्रिंग हमारे पास है, सेम स्ट्रिंग थी हमारे पास, हमने लिखा यहाँ पर A-M-J सपोज A-D. इसकी 0 पोजीशन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अपना फॉर आई इन रेंज के थ्रू भी इसको इंडेक्सिंग की जा सकती है. देखो हमारे पास ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0.
कहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी लेंथ है आपके पास वहां तक चलना चाहिए आपके पास, एलियन ऑफ एसटीआर, जो भी आपके पास स्ट्रिंग का नेम है वो आपके पास। ठीक है, आपने इस तरीके से क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर इसका ये यूज किया कि अगर आपको ये एक्सेस करना है एलिमेंट को तो आप क्या यूज करेंगे, यू कैन यूज द लूप फॉर आई इन रेंज 0 to लेंथ। रेंज फंक्शन हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर सपोज मुझे प्रिंट करना है कि एलिमेंट ही फैच करना है, तो मैंने क्या लिखा है, सपोज माई स्ट्रिंग नेम इज एस टी आर ऑफ आई, आप इस तरीके से भी फैच कर सकते हो। अब ये जो एलिमेंट जो फैच होगा इसमें क्या होगा, सबसे पहले आई के अंदर वैल्यू आएगी आपकी 0, तो एस टी आर 0 पोजिशन पे जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले करेगा, फिर एस टी आर 1 आएगा, 1 पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी, फिर एस टी आर 2 आएगा, 2 पर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी, एस टी आर 3 है उस पर ये वैल्यू आपकी ये डिस्प्ले हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद फिर एस टी आर जो 4 है उसकी वैल्यू आपके डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या करेगा, हर एक इंडेक्स की पोजीशन पे जाएगा, उस पर जो एलिमेंट है वो हमको यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी ट्रावर्सिंग कर सकते हैं। ट्रावर्सिंग का कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम हमारे जो एग्जाम के अंदर, जब हम अपने यहाँ पर हम जब बात करेंगे बोर्ड एग्जाम की, जो आउटपुट आपको जो मिलता है, तो आउटपुट आप बेस्ड में ट्रावर्सिंग का ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ट्रावर्स करके हम यहाँ पर देख भी लेते हैं कि आउटपुट हमको क्या मिल रहा है। सपोज हमने फॉर का यूज किया है, आई एक वेरिएबल लिया है, इन यूज किया है, रेंज। अब रेंज हम किस पर अप्लाई कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, एलियन ऑफ, मैं फर्स्ट स्ट्रिंग STR1 को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, STR1। ओके, हमने कॉलन लगा दिया, एक लूप हमारे पास हो गया। अब मैंने यहाँ पर इसको क्या किया है, प्रिंट किया है, प्रिंट वंस आई प्रिंट, क्या प्रिंट करना है मुझे, STR1 ऑफ आई के एलिमेंट, हर एक पोजीशन पे जाएगा और एक एक एलिमेंट को यहाँ से ये फेच करना ये स्टार्ट करेगा। नाउ वंस आई रन दिस कोड, जब मैंने इसको रन किया, नाउ सेव इट, सेव कर लेते हैं। सेव हमने किया है STR, ओके चलिए हम इस नेम से इसको सेव कर लेते हैं। नाउ वंस आई सेव दिस, यस, तो आपको जो आउटपुट है, आउटपुट विंडो के ऊपर देखेंगे आपको एक एक एलिमेंट यहाँ से आपका ये फैच हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द ट्रावर्सिंग का जो कंसेप्ट है, आप इस तरीके से इसको ये यूज करेंगे। आई होप सो कि ट्रावर्सिंग आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। नाउ एक्सेसिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट बाय यूजिंग द इंडेक्सिंग, पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना हो, तो उसको एक्सेस करने के लिए देखो, स्ट्रिंग हमारे पास सपोज कंप्यूटर ही है या पाइथन, हम कोई भी लेते हैं, सपोज हमने ये पाइथन स्ट्रिंग को कंसीडर कर रहे हैं, आपके पास ये रन की हुई कमांड्स है, इसी को हम डायरेक्ट जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या स्ट्रिंग आपकी पाइथन है। अगर मैं पाइथन का यहाँ पर इंडेक्स करूं PYTHON, ये हमारा 0 पोजिशन पे, ये फर्स्ट पर, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ इंडेक्स पर है, ये फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर है। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है आपकी, वो देखो आपको -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, दीज आर द नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो देयर। तो हम दोनों टाइप से इंडेक्सिंग करके इसकी वैल्यू को यहाँ पर ये फैच ये कर सकते हैं। ठीक है, जब देखो हमने यहाँ पर क्या कोशिश की है, इस एग्जांपल में देखो, देखो माई स्ट्रिंग 0, अब ये बोल रहा है 0th पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले कर दे। ठीक है, जब ये रन करेगा तो आपको 0 पोजीशन के ऊपर क्या मिल जाएगा, P मिलेगा। ये बोल रहा है थर्ड पोजीशन के ऊपर, स्ट्रिंग की थर्ड इंडेक्स, यानी कि थर्ड एलिमेंट नहीं है आपका, ये थर्ड इंडेक्स पोजीशन यानी कि फोर्थ एलिमेंट, याद रखना। तो ये थर्ड इंडेक्स पोजीशन के ऊपर क्या है हमारे पास, H है, इसमें आपको ये H मिल जाएगा। इसने ये बोला है कि भाई -1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू, -1 के ऊपर हमारे पास क्या है, N है आपके पास, वी विल गेट द आउटपुट इज N। -3 के ऊपर, अभी बोल रहा है -3 इंडेक्स के ऊपर जो पोजीशन पर है उस पर क्या है हमारे पास, माइनस का इस पर है H। तो ये आउटपुट आपको इस केस के अंदर यहाँ पर मिल जाएंगे। जब भी कमांड यहाँ पर रन की गई है तो देख लो PHNH जो आपको ऊपर बताया गया है वही आउटपुट हमको यहाँ से ये मिल रहा है। अब याद रखना एक चीज आपसे, कभी कभी कमांड में ये होता है कि यू हैव टू डिस्प्ले द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। बस आपको फर्स्ट एलिमेंट जब कभी भी बोलेगा स्ट्रिंग से तो आप क्या लिख देंगे, स्ट्रिंग का जो भी ऑब्जेक्ट का नेम है 0, ये फर्स्ट को डिस्प्ले करेगा। अगर आपसे बोला जाता है यू हैव टू डिस्प्ले द लास्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, देखो लेंथ कितनी भी है, कितनी बड़ी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपके पास अननोन स्ट्रिंग है, आप नहीं जानते स्ट्रिंग में क्या क्या है आपके पास, लेकिन आपसे बोला जाता है कि यू हैव टू डिस्प्ले द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो लास्ट वाला एलिमेंट है, तो देखो लास्ट वाले की जो इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या करेगा, ये लास्ट एलिमेंट को डिस्प्ले कराएगा, ये क्या करेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट को डिस्प्ले कराएगा। दो चीजें मैंने आपको इसके अंदर ये बता दी है, इंपॉर्टेंट चीजें, कि लास्ट एलिमेंट और ये आपका फर्स्ट एलिमेंट। स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, अननोन स्ट्रिंग के लिए आपको यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट गेटिंग द लेंथ के बगैर। नाउ सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज नोन एज द स्लाइसिंग। हम अब स्लाइसिंग किस तरीके से और कैसे स्लाइसिंग करते हैं जरा उसके बारे में भी सीख लेते हैं। देखो स्लाइसिंग हम जैसे लिस्ट के साथ में यूज होती है,
टपल के साथ में यूज होती है, सेम वे में हम स्ट्रिंग में भी करते हैं। जो स्लाइसिंग का जो कंसेप्ट है वो इन तीनों ही, बिकॉज हमारे पास तीनों ही कैसे हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप है, एज वी नो दैट। तो इसमें जो स्लाइसिंग का कंसेप्ट रहेगा वो आपका सेम कंसेप्ट रहेगा। स्लाइसिंग के अंदर जो यूज होते हैं आपके स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट में ये आपके पास स्टार्ट होगा जहां से मुझे स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है, ये मेरा एंड होगा जहां मुझे एंड करनी है, और ये मेरी क्या होगी, स्टेप वैल्यू या अपडेट वैल्यू, आप कुछ भी बोल दो, वो आपके पास होगा। स्टार्ट जहां से होगी उसी वैल्यू से आपका स्टार्ट करते हैं। अगर टू लिखा है तो टू ही आपका इंडेक्स स्टार्ट क्या है आपके पास, इंडेक्स वैल्यू सारी की सारी याद रखना, दीज ऑल आर द इंडेक्स वैल्यू, ये भी और ये भी और ये भी। ओके, एंड हमारे पास क्या होता है कि एंड के अंदर जो आपका जो एंड का जो करेक्टर होता है, सपोज आपने इंडेक्स की वैल्यू 5 दी है, तो ये फिफ्थ करेक्टर इसके अंदर जो जो फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू होगी वो इंक्लूड नहीं होती है, ये वन लेस होता है हमेशा ही। एंड ऑलवेज अ वन लेस इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट को ये डिस्प्ले करेगा, क्या करेगा, वन लेस इंडेक्स पोजीशन के। अगर ये 5 है तो 4 तक जाएगा आपका, अगर ये -2 है तो -3 तक जाएगा। ठीक है, ये स्टेप वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है। अगर आपने 2 दे रखा है तो ऑल्टरनेट एलिमेंट आएगा, 3 आएगा तो 2 को जंप करने के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास इसके अंदर, ये स्लाइसिंग का ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पर ये यूज ये कर सकते हैं। देखो, अब इस वाले एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रिंग दे रखी है पाइथन PROG प्रोग्राम, यानी कि आपके यहाँ पर दे रखा है PYTHON स्पेस PROG। इसकी इंडेक्सिंग है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंडेक्सिंग कर रखी है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है, यानी कि n क्या है, साइज ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी साइज है आपका उससे एक कम इंडेक्सिंग होती है, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द 0। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी राइट टू लेफ्ट चलती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट आपका इस तरीके से चलेगी, और स्टार्ट फ्रॉम द -1 टिल द -n, यानी कि n क्या हो गया, अगेन द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, सपोज स्ट्रिंग हमारे पास एक आपको ये दे रखी है, इसके ऊपर स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज किया गया है। यहां पर ये कंसेप्ट देख लो, इसमें बोला गया है कि ए इज द स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग ए, 1 से स्टार्ट करना है, दिस इज द स्टार्ट, और ये क्या आपके पास ये एंड है, लास्ट वाला एंड है, और फर्स्ट वाला क्या है इसके अंदर, ये स्टार्ट है। 1 से स्टार्ट करो, y आ गया, 2 पे जाएगा, t आ गया, 3 तक जाएगा नहीं, मैंने क्या बोला कि एंड -1 आपका चलता है, जो भी एंड की वैल्यू है उससे एक लेस, 1 लेस, इट विल डिस्प्ले अप टू द 2 तक, यानी कि YT इज द आउटपुट आपको मिलेगा। सेकंड है स्टार्ट फ्रॉम द 3 बट देयर इज नॉट मेंशनिंग एनी एंड वैल्यू। अब नोट कर लो यहां पर एक चीज, जब कभी भी एंड वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो क्या करना है आपको, यहां पर ये आपको लास्ट स्ट्रिंग तक जाना है, बिल्कुल अप टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग तक सारे के सारे आपको यहां से डिस्प्ले करने पड़ेंगे। तो 3 से स्टार्ट करना है, 3 पे आपका इसमें क्या है, H है, देखो H से लेकर और लास्ट कैरेक्टर तक आपको सारे डिस्प्ले कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो ये नेक्स्ट वाला केस है, इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्टार्ट नहीं है बट एंड है। जब स्टार्ट नहीं होगा एंड की तरह ही, तब ये क्या करेंगे इसके अंदर, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, 0 पोजीशन से स्टार्ट करेगा और जो एंड दे रखा है उससे 1 लेस तक जाएंगे, यानी कि PYT आपको इसमें ये आउटपुट मिल जाएगा। ओके, अब इसमें दोनों ही नहीं है, ना तो स्टार्ट है ना ही इसके अंदर हमारा एंड है। उस केस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, कंप्लीट स्ट्रिंग, यानी कि यहां पर क्या होगा कि एंटायर स्ट्रिंग आपको फ्रॉम 0 टू द लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक आपको इसमें कंप्लीट डिस्प्ले कर देंगे इसके अंदर। तो ये एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, इट विल एक्सट्रैक्ट होल स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग का स्लाइसिंग का कंसेप्ट हो गया। यहाँ पर ये देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी बोल रखा है। नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर क्या करते हैं, इट बिगिंस फ्रॉम द -2 से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा। अब देखो, अगर ऊपर हमने देखा है कि इंडेक्सिंग हमारे पास -2 कहां पर है, -2 हमारे पास था बेसिकली, इट इज हियर, -2 आपके पास है और लास्ट तक गया है हमारे पास, यानी कि यहां तक गया है। OG आपको इसके अंदर क्या मिल जाएगा, ये आउटपुट आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, सेम आपके पास ये वाला, इट बिगिंस फ्रॉम द स्टार्ट हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दे रखा है तो 0 से स्टार्ट करेगा, -2। अब -2 हमारे पास इसमें एंड वैल्यू है, यानी कि -1, यानी कि -2 -1 क्या होगा, -3 तक आपके पोजीशन के ऊपर जाएगा, 0 से लेके -3 तक। अगर इस स्ट्रिंग में देखते हो, 0 से इसने स्टार्ट किया है और -3 हमारे पास यहाँ पर है, यानी कि ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये आउटपुट आपको इसके अंदर क्या बता देगा, आपको आउटपुट यहाँ पर ये मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन स्लाइस द स्ट्रिंग। अब स्लाइसिंग में एक कंसेप्ट और सीख लीजिए। अगर कहीं पर स्लाइसिंग में ये लिखा है कॉलन कॉलन -1 और ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कोई भी स्ट्रिंग है आपकी, इट रिवर्स द गिवन स्ट्रिंग। ये किसका लॉजिक है, ये रिवर्स करने का लॉजिक है, इट ऑलवेज द रिवर्स द स्ट्रिंग, रिवर्स करेगा आपकी स्ट्रिंग को इसके अंदर ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द स्लाइस।
नाउ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रिंग, देखो हमारे पास जो वेरियस टाइप्स के ऑपरेशन है, नंबर वन इज द कॉन्केटेनेशन है, रिपीटिशन है, एम है। हम लोग स्लाइसिंग का, ट्रावर्सिंग का, रेंज, ये हम लोग यहाँ पर करके आ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको बार बार बताने की। कॉन्केटेनेशन को पढ़ेंगे, रिपीटिशन पढ़ेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ेंगे। कॉन्केटेशन क्या होता है? टू कंबाइन द टू स्ट्रिंग और ज्वाइन द टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग है उनको ज्वाइन करने का जो ऑपरेशन होगा, इट इज नोन एज द कॉन्केटेनेशन। अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं तो कॉन्केटेशन की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। सपोज मैंने एक कोड रन कर दिया है। द कॉन्केटेशन अगर आप कंबाइन करते हो, सपोज आई एम टेकिंग द 5, अब मैंने कंबाइन किया है str स्ट्रिंग 1 और कॉन्केट किया है विद स्ट्रिंग 1 को हमने कॉन्केट किया है विद स्ट्रिंग 2 के साथ में, ठीक है। अब जब हम इसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो str 5 को यहाँ पर हमने ये प्रिंट किया है। आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट मुझे कंप्यूटर साइंस दोनों एक साथ कंबाइन ज्वाइन करेंगे str 5 के अंदर, यहाँ पर ये डिस्प्ले कर देंगे। वंस आई रन दिस कोड, जब मैंने इस कोड को यहाँ पर रन किया तो आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट हमको क्या मिला है, यही आउटपुट आपको ये मिल गया है। देख रहे हो, दोनों को इसने क्या कर दिया है, ज्वाइन करके आउटपुट आपको बता दिया है। अब नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात क्या है, वेन एवर वी आर यूजिंग द कॉन्केट ऑपरेटर, जब दोनों ही ऑपरेटर जब कॉन्केट ऑपरेटर का यूज करेंगे, बोथ साइड, ये वाली भी और ये वाली, मस्ट बी द स्ट्रिंग। एक जर्नल है इसके अंदर, एक रूल है इसका, वेन एवर वी आर यूजिंग द कॉन्केट ऑपरेटर। द कॉन्केट ऑपरेटर आपका लिस्ट पे भी अप्लाई होता है, स्ट्रिंग पे भी अप्लाई होता है, टपल्स पे भी अप्लाई होता है, डिक्शनरी पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। इन चारों पे ही अप्लाई होता है। इन चारों के अंदर जिस पे भी अप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड, ये वाला भी और ये वाला भी, जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो, बोथ मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग होंगे, लिस्ट है दोनों लिस्ट होंगे, टपल है दोनों टपल होंगे, डिक्शनरी है दोनों डिक्शनरी होंगे। अदरवाइज यू विल गेट एन एरर, आपको टाइप एरर इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू पे आप अप्लाई करते हो तो बोथ मस्ट बी द न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू के केस के अंदर ये हमारा एज अ कॉन्केट यूज नहीं होगा। न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर ये हमारे पास किस तरीके से यूज होगा, इट इज यूज एज अ एडिशन ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह वहां पर हमारे पास ये यूज होगा, ठीक है। तो ये क्या था, कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज नोन एज द रिपीटिशन ऑपरेटर। रिपीटिशन क्या करता है, स्ट्रिंग को n टाइम्स रिपीट करना। यानी कि आपके पास अगर कोई भी स्ट्रिंग है, हमारे पास सपोज की स्ट्रिंग है आपके पास, उसको n टाइम्स रिपीट करना। दिस n मस्ट बी द इंटीजर टाइप, ये आप इसमें नोट कर लेना बस। ओके अगर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी है, सपोज मैंने अब मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, मैंने लिखा है प्रिंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, str 2 को रिपीट कर रहा हूँ कितने टाइम, सपोज आई वांट टू रिपीट दिस 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मुझे इसको रिपीट करना है, यानी कि 4 टाइम मुझे इसकी रेप्लिका चाहिए। तो देख लो 4 टाइम्स आपको मिलेगा, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपको मिल गया। ये कॉन्कैट ऑपरेटर है, ये आपका ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर है। इस तरीके से क्या यूज कर सकते हैं हम, इतने ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। Now, next operator is the membership operator, can also be used with a string. This operator use check whether the character is exist in a given string or not. होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। यानी कि ये ऑपरेटर आपके पास जो बूलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू आपको यहाँ पर ये मिलेगी, ठीक है। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है एक प्रिंट लिखा है, नाउ आई वांट टू चेक वेदर द एफ इन str 1, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ये जो मेरा एफ कैरेक्टर है, ये एफ कैरेक्टर हमारे पास, दिस एफ इज इन दिस स्ट्रिंग और नॉट। इस केस में मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, आई विल गेट द आउटपुट इज फॉल्स मिलेगा, क्योंकि एफ हमारा इसमें ये नहीं है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर सपोज दूसरी स्ट्रिंग एक और मैं ले लेता हूं यहाँ पर। सपोज मैंने यहाँ पर एक को चेक कर लेते हैं, यहाँ मैंने अब लिखा है कैपिटल सी को मैं चेक करता हूँ कि स्ट्रिंग 1 के अंदर, इसमें मुझे क्या मिलेगा, ट्रू आंसर मिल जाएगा। दिस विल रिटर्न द आंसर इज ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें अपना ये ट्रू फॉल्स के लिए ये क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर ये रन और यूज आपको ये करना पड़े। ओके तो दिस इज द वे टू यूज दी ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स, नॉट इन ऑपरेटर्स का यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। नाउ अब द इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स का, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे किस तरीके से हमारे पास ये मेथड्स ये यूज होने वाले हैं। जो मेथड्स है इसमें हमारे पास बेसिकली ऑल द मेथड्स वी हैव लर्न्ड इन अ क्लास 11th, वही है हमारे पास से मेथड्स। में थोड़ा जल्दी चलेंगे हम इसके अंदर। ये मेथड्स देखो इंपॉर्टेंट है आपके आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के अंदर भी एक फंक्शन जरूर पूछता है आपसे, कोई भी पूछ ले इसके अंदर, चाहे स्प्लिट है, पार्टीशन है, आपका फाउंड है, काउंट है, इंडेक्स है, कोई भी फंक्शन इसके अंदर एमसीक्यू के अंदर ये पूछा सकते हैं।
वन बाय वन डिस्कस करते हैं, थोड़ा फास्ट रहेंगे इसके अंदर। सबसे ये दिस इज द फंक्शन, इस फंक्शन की हम बात करते हैं LEN, लेंथ फंक्शन है। दिस फंक्शन विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। जैसे हमारे पास हमने अप्लाई किया लेंथ और इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ निकाला, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज द आउटपुट, 10 आपको मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 10 है। ओके कितने कैरेक्टर्स है उसका काउंट हमको यहाँ पर ये बताता है। उसके बाद ये 3 4 फंक्शन है, 1 2 3 4, एक लोअर है, एक अपर है, एक कैपिटलाइज है, एक आपका इसमें ये टाइटल है। हमारे पास ये 4 फंक्शंस हैं। इन 4 फंक्शंस की वर्किंग इसके अंदर क्या होती है, ऑल 4 फंक्शंस आर कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू समथिंग लाइक अ फंक्शंस के अकॉर्डिंग। देखो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है इसको वो लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, ये क्या करेगा इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, ये क्या करेगा कैपिटलाइज करेगा। कैपिटलाइज का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के जो फर्स्ट कैरेक्टर को उसको ही कैपिटल करेगा, होल स्ट्रिंग कैपिटल नहीं होगी, सिर्फ पहले ही स्ट्रिंग के लेटर को कैरेक्टर जो कैरेक्टर है उसको कैपिटल करेगा। कैपिटल अगर ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करेगा, एज इट इज छोड़ देगा, उसको नहीं है तो कर देगा इसके अंदर ये। उसके बाद फिर टाइटल केस है। टाइटल केस हमारे पास क्या करता है कि इस वाली स्ट्रिंग के टाइटल केस में कन्वर्ट करेगा। अब टाइटल केस हमारे पास क्या होता है, टाइटल केस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो स्ट्रिंग हमको यहाँ पर एक गिवन है, उसकी स्ट्रिंग के हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को याद करना। स्ट्रिंग कैपिटलाइज के अंदर डिफरेंस, टाइटल के अंदर डिफरेंस। टाइटल में क्या होता है कि स्ट्रिंग के हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को वो कैपिटल करेगा, जैसे कि यहां पर और बाकी जो लेटर्स हैं उनको स्मॉल कर देगा। जैसे कि ये स्ट्रिंग दे रखी है हेलो वर्ल्ड, देख रहे हो आप, तो इसमें इसने इसको कैपिटल किया, बाकी स्मॉल किए, इसमें कैपिटल करेगा, बाकी क्या करेगा इसको स्मॉल करेगा। देख लो, अगर आपकी स्क्रीन पर आउटपुट आपको मिल रहा है, हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को कैपिटल में किया है। H इज कैपिटल, ऑल द कैरेक्टर्स रिमेनिंग कैरेक्टर्स क्या इसमें स्मॉल है। W इज कैपिटल, रिमेनिंग कैरेक्टर्स आर स्मॉल। सो दिस इज नोन एज द टाइटल केस। हम इसको क्या बोलते हैं, टाइटल केस इसके अंदर ये बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट फंक्शन वी हैव द काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है कि इट इज दिस फंक्शन यूज टू काउंट द सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और पर्टिकुलर वर्ड। अगर आपको एक स्ट्रिंग में से काउंट करना हो, उसका नंबर आपको बताया कितने टाइम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन कैरेक्टर, आप ऐसा बोल दो। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट रिटर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन कैरेक्टर्स, मतलब उस कितने टाइम्स वो हमारा उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो काउंट आपको बता देगा। ओके, इफ दैट स्ट्रिंग इज नॉट इन द गिवन स्ट्रिंग, जिसको हम काउंट करना चाहते हैं वो स्ट्रिंग में नहीं है, इन दिस केस इट विल रिटर्न द जीरो। ओके तो यहां पर हम देखते हैं कि देखो यहां हमसे काउंट करने के लिए बोलेगा। मैं फॉर एग्जांपल को लेता हूं, वी हैव टू काउंट द हेलो इन द स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 1 आपके पास ये 1 2 3, आंसर कितना मिल गया आपको, ये 3 मिल गया। ओके अब इस वाले केस में देख लो, यहां पर हमारे पास हेलो मुझे काउंट करना है, बट कहां से, ये स्टार्ट इंडेक्स है आपका, ये आपके पास एंड इंडेक्स है, यानी कि इन दोनों इंडेक्स की रेंज के बीच में काउंट करना है कि हेलो कितने टाइम से, 2 बार आपका आ रहा है, 2 आंसर आपको मिल गया। ये क्या है हमारे पास, एक काउंट फंक्शन है। 2 फंक्शन है, एक इंडेक्स फंक्शन है और एक आपका आगे जाके फाइंड भी आएगा। ठीक है, दोनों को मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूं। देखो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन स्ट्रिंग और गिवन सब स्ट्रिंग और गिवन कैरेक्टर। ये सर्च करेगा और जहां कहीं भी फर्स्ट टाइम वो लेटर या वो वर्ड मिलेगा उसका इंडेक्स आपको बता देगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये आपको एरर बताएगा, इंडेक्स फंक्शन विल रिटर्न द एरर। ठीक है, वैल्यू एरर मिलता है इसके अंदर। कौन सा एरर मिलता है, इट रिटर्न द वैल्यू एरर। अगर हम जिसको सर्च करना चाह रहे हैं वो हमारा इसमें नहीं होता है तो इट रिटर्न द वैल्यू एरर। ओके सो इस वाले केस के अंदर वी आर ट्राइंग टू गेट द इंडेक्स ऑफ द हेलो इसका। अब इसने रेंज दी 10 से लेके 20 के बीच में, यानी कि समहाउ कुछ यहां से लेगा और यहां तक के बीच में आपको। तो हेलो हमारे पास कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका जो इंडेक्स है 13 इंडेक्स पे आपको मिलेगा। इसने इसको नहीं लिया क्योंकि हमने यहाँ पर रेंज स्पेसिफाई कर दी 10 से लेके 20 के बीच में। लेकिन इस वाले केस में देखते हो कि हमने रेंज स्पेसिफाई नहीं की है, हम चेक करना चाहते हैं हेलो हमारा स्ट्रिंग में कहां पर है, तो इट इज एट अ बिगनिंग, यहां पर बिल्कुल स्टार्टिंग में ये 0 इंडेक्स के ऊपर है। यानी कि फर्स्ट अकरेंस हेलो की क्या है इस वाले पर्टिकुलर आंसर टॉपिक के लिए, वो 0 इंडेक्स के ऊपर है। तो इंडेक्स को याद रख लेना। इंडेक्स के अंदर क्या होता है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन सब स्ट्रिंग, गिवन वर्ड, गिवन कैरेक्टर आपको यहां पर ही निकाल के देगा। जब स्ट्रिंग में अगर मल्टीपल टाइम्स भी आ रहा है, जहां कहीं भी वो पहली दफा मिलेगा उसी का इंडेक्स आपको बताएगा, बाकी बाद वालों को चेक नहीं करता है। अगर इंडेक्स हम लोग सर्च करते हैं और नहीं मिलता है तो उस केस के अंदर हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू एरर मिल जाएगा। फाइंड का केस भी देख लो, फाइंड इज सेम, एग्जैक्टली सेम एज द इंडेक्स, कोई चेंज नहीं है। इट ऑल्सो रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस, लेकिन सिर्फ एरर के ऊपर है। इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन दिस केस इट विल रिटर्न द -1, नॉट एरर। एरर नहीं मिलेगा, -1 रिटर्न कराएगा अगर एलिमेंट हमारा इसमें ये फाउंड नहीं होता है स्ट्रिंग के। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस। अब देखो इज वाले फंक्शंस की हम बात करते हैं। जितने भी फंक्शंस आपके इज से स्टार्ट होते हैं, इससे स्टार्ट होने वाले फंक्शन टू चेक
और वैल्यू को रिटर्न कराएंगे इसके अंदर किसमें, आइदर ट्रू और फॉल्स के अंदर, याद रखना। चाहे इज अपर हो, इज लोअर हो, इज टाइटल है, इज कैपिटलाइज है आपका इसके अंदर ये फंक्शन, इज अल्फा, इज अलनम, इज डिजिट, कोई भी फंक्शन है जो कि इज से स्टार्ट हो रहा है वो चेक करेगा और फंक्शन के नेम आप पहचानते जाना। इज लोअर, दिस फंक्शन इज चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हमारे पास लोअर केस है या नहीं, होगी तो हमको क्या मिल जाएगा इसके अंदर, वैल्यू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये एग्जांपल आपको दे रखे हैं। इसमें आपको फॉल्स जब भी आपको मिलेगा जब इसमें एक भी कैरेक्टर नहीं होगा, इस केस में भी आपको फॉल्स मिला है। एक भी कैरेक्टर आपके पास होता है तो उसको चेक करके बताएगा कि ट्रू है फॉल्स। ठीक है। इज अपर, दिस इज सेम एज द इज लोअर, चेक वेदर द स्ट्रिंग कंटेन द अपर केस और नॉट। इज टाइटल, टाइटल केस हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये चेक करेगा स्ट्रिंग हमारी टाइटल केस में है या नहीं है। ठीक है। स्प्लिट, स्प्लिट को समझ लीजिए, स्प्लिट और द दो फंक्शन, एक फंक्शन और है पार्टीशन, दो फंक्शन मुझे आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी समझाते हैं। देखो स्प्लिट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज द स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट इज द फंक्शन विच इज ब्रेक, यानी कि स्प्लिट करता है, सेपरेट करता है आपके स्ट्रिंग को। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टर। एक, अगर कैरेक्टर हमने स्पेस नहीं स्पेसिफाइड किया है तो बाय डिफॉल्ट ये जो स्पेसिफाई होता है वो आपका किस पर होता है, वो होता है हमारा स्पेस के ऊपर। ठीक है। और आंसर आपको जो मिलता है वो किसमें मिलता है, वो हमको मिलता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लिस्ट की फॉर्म के अंदर। ओके। अब स्ट्रिंग की मैं यहां पर एक कंसेप्ट ले लेता हूं। सपोज आई एम टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रिंग, हमारे पास है कंप्यूटर, मैंने लिया है एक। ठीक है। इज अ वंडरफुल। ठीक है। इज अ वंडरफुल, सपोज मैंने ये ले लिया, तीन वर्ड है इसके अंदर। अगर मैं इस पर स्प्लिट अप्लाई करता हूं, देख लो स्प्लिट मैंने इस पर अप्लाई किया है, किस पर अप्लाई किया है, str1 के ऊपर। और मैंने इसको विदाउट एनी करेक्टर अप्लाई किया है, मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूं। ठीक है। जब हम इस कोड को यहां पर ये रन करेंगे, नाउ वी रन दिस कोड, तो यहां पर ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है हमारे पास स्प्लिट करेगा। हमने यहां पर क्या किया है, कोई भी करेक्टर स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इसको ये ब्रेक करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेस, और हर एक वर्ड को एक इंडिविजुअल एलिमेंट बनाएगा लिस्ट का, याद रखना। जब ये कोड हमारे पास रन होगा तो देख लो इंडिविजुअल एलिमेंट बनाएगा हर एक वर्ड को, देख लो इंडिविजुअल एलिमेंट बनाया, कंप्यूटर एक एलिमेंट बना, इज बना, ए बना, वंडरफुल। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हमारे पास स्प्लिट का यूज भी इसके अंदर ये हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम स्प्लिट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टर, सपोज इसके बेसिस के ऊपर मुझे इसको ये करना है। जब हमारे पास ये करेक्ट, जब ये प्रोग्राम आपका ये रन होगा तो इसमें आप देख रहे हो कि इज को इंक्लूड नहीं कराएगा। इससे पहले हमारे पास क्या था, ये कैरेक्टर ये आया। अब ये स्किप किया है इसने, स्किप इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। जहां कहीं भी इज आएगा उसके बाद इसको स्प्लिट करना है। मैं एक छोटी सी दूसरी स्ट्रिंग ले लेता हूं, उससे थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मैं स्ट्रिंग यहां पर ले लेता हूं, सपोज एक str5 की जगह 6 ले लेते हैं हम लोग, और मैंने लिया है हा @ सपोज ही। ठीक है। हा ही, इसको मैं एज अ स्ट्रिंग ले लूं, स्ट्रिंग बना दिया, @ हु। ठीक है। एक स्ट्रिंग हो गई हमारे पास से। अब मैं जब इसको स्प्लिट करता हूं, सपोज आई स्प्लिट दिस स्ट्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ द @ अब देखो इसमें जो आउटपुट आपको मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग हा बनेगी, एक स्ट्रिंग ही बनेगी, एक स्ट्रिंग आपकी हु बनेगी। इस जहां कहीं भी ये आएगा उसको ये स्प्लिट करता चला जाएगा। ठीक है। जब मैंने इस कोड को यहां पर ये रन किया, समझने के लिए अच्छा कोड है, जब मैंने रन किया तो देख लो यहां पर क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग आपकी अलग बनी है। जैसे ही वो करेक्टर आया उसने उसको स्ट्रिंग को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, स्प्लिट का यूज भी कर सकते हैं। स्प्लिट में याद रखना कि स्प्लिट के अंदर हमारे पास गिवन कैरेक्टर पे भी स्प्लिट होता है, बाय डिफॉल्ट स्पेस के ऊपर ये स्प्लिट यहां पर होगा। आंसर आपको किसमें मिलता है, लिस्ट में मिलता है, याद रखना। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी क्वेश्चन स्पेसिफिक फ्रेम होते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन दैट इज नोन एज द ज्वाइन। ज्वाइन यहाँ पे क्या होता है, सपोज यू वांट टू ज्वाइन अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन बिटवीन द गिवन स्ट्रिंग। उसमें आपके पास कुछ कैरेक्टर्स आपको ज्वाइन करना है, तो हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज एक स्ट्रिंग हमारे पास क्या सेव अर्थ है, हमने क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग 2 है जिसमें एक हमने हाइफन दिया है। जब हमने क्या किया है कि अब ये वाला जो कैरेक्टर है इसके साथ में हमको ज्वाइन करना है, आपको देख लो ये आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है। जब हम इस कोड को रन करेंगे वी विल गेट दिस आउटपुट। अगर इस कोड को भी आप यहाँ पर रन करके देखना चाहते हो, मैं स्ट्रिंग 1 के ऊपर इसको अप्लाई करूंगा। आई विल अप्लाई ऑन द स्ट्रिंग 1। एक कैरेक्टर ले लेते हैं हम लोग str, यानी कि मैं ch ले लेता हूँ, ch मैंने ले लिया है, सपोज 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 हैश ले लिया है। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ch को
क्या करूंगा यहाँ पर, सी एच को मुझे ज्वाइन करना है किसके अंदर, आई हैव टू ज्वाइन विद द स्ट्रिंग str1 के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको मैं प्रिंट में ले लेता हूँ डायरेक्ट। प्रिंट में लेने का फायदा ये होगा कि मुझे आउटपुट यहाँ पर ये मिल जाएगा। याद रखना जितने भी फंक्शंस हैं ये एक न्यू स्ट्रिंग को रिटर्न कराते हैं, पुरानी स्ट्रिंग को अपडेट नहीं करते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, इमिटेबल होती है, इसीलिए आपके पास ये कंसेप्ट हमारे पास ही चलेगा। वंस वी रन, देखो हर एक कैरेक्टर के बीच में आपके पास एक ये हाइफन सिंबल आपका इसमें ज्वाइन। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने इस स्ट्रिंग का ज्वाइन फंक्शन को आप ये यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास दो हैं आपके पास ये फंक्शन, एक साथ ले लेते हैं। एंड विद गिवन करेक्टर, अगर ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग ये वाली जो एस स्ट्रिंग है, अगर एंड हो रही है विद दिस करेक्टर विद दिस सब स्ट्रिंग, तब आपको इसमें ट्रू मिलेगा। एंड नहीं हो रही है तो वी विल गेट द फॉल्स। यहां पर देखो हमको क्या करना है, विमेन है आपके पास, ये स्ट्रिंग है आपके पास, इसमें मैं ये चेक करना चाहता हूं कि यह स्ट्रिंग मेरी मैन के साथ में एंड हो रही है। यस, दिस स्ट्रिंग इज एंड विद दिस मैन, वी विल गेट द आउटपुट इज ट्रू। आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। देन वी हैव अ थ्री मोर फंक्शंस दैट इज नोन एज द स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप। स्ट्रिप फंक्शन इज यूज टू रिमूव द स्पेस, लीडिंग और ट्रेलिंग, यानी दोनों साइड से स्ट्रिंग में कहीं स्पेस है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रिप फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। एल स्ट्रिप लेफ्ट हैंड साइड का स्पेस रिमूव करेगा, आर स्ट्रिप राइट हैंड साइड के स्पेस को ये रिमूव करेगा इसके अंदर। और पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको लेफ्ट और राइट हैंड साइड से रिमूव करना हो, उस केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास एग्जांपल ये रहा, ये आर स्ट्रिप के ऊपर अप्लाई किया गया। इसने बोला है कि स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग है, इसमें से राइट हैंड साइड से एंटी को रिमूव कर दो, यानी कि इसको हम लोग हटा दें। हटाने के बाद आपके पास ये आपको आंसर मिल गया। सेकंड हमने यहाँ पर एल ट्रिप में हमने बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड से टी जो है इसको ये आप हटा दीजिए, यहां से हमने टी को भी हटा दीजिए। अदरवाइज आपका बाय डिफॉल्ट इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कैरेक्टर इन बिटवीन दिस फंक्शन, इट विल रिमूव द स्पेस। दोनों साइड से हमारा क्या करेगा, इसमें ये स्पेस को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इज डिजिट, इज अल्फा, इज अलनम। तीन फंक्शन है, तीनों फंक्शन हमारे पास इससे स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर चुके हैं। इससे स्टार्ट होने वाले चेक करते हैं, टू चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज अ डिजिट ओनली। क्या स्ट्रिंग में सिर्फ हमारे पास नंबर्स हैं, तब तो आपको ट्रू मिलेगा, अगर नंबर्स नहीं होंगे तो फॉल्स मिलेगा। सेकंड केस है हमारे पास इज अल्फा, अगर स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ आपके अल्फाबेट्स हैं, उस केस में आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको इसमें फॉल्स मिलेगा। इज अल नम, इज अल्फा न्यूमेरिक, क्या हमारी स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक केस के अंदर या तो सिर्फ आपके पास अल्फाबेट्स हो, या फिर सिर्फ आपके पास डिजिट हो, या फिर आपके पास ये बोथ हो, उस केस में आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज वी विल गेट द फॉल्स। कोई अदर जैसे कि अल्फा प्लस स्पेशल कैरेक्टर से वी विल गेट द फॉल्स। यहां पर आपको ट्रू मिला, यहां पर भी आपको इसमें ये ट्रू मिला। ओके, फाइंड फंक्शन वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, ऊपर अभी हमने डिस्कस किया है किस तरीके से करते हैं। नाउ लास्ट फंक्शन ऑफ दिस टॉपिक इज दैट इज नोन एज द पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या करता है कि जो गिवन स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग को तीन हिस्सों में डिवाइड करता है, याद रखना, और आंसर वो हमको मिलता है टपल की फॉर्म के अंदर। इट्स डिवाइड द गिवन स्ट्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर सेपरेटर या सब स्ट्रिंग के हिसाब से उसको डिवाइड करता है स्ट्रिंग को तीन पार्ट में। सबसे पहले जो हम जिसके अकॉर्डिंग जो भी सेपरेटर वैल्यू आपने यहां पर देंगे, उससे पहले वाली, वो खुद, और उसके बाद वाला, तीन हिस्सों में हमारे पास ये स्ट्रिंग यहां पर ये डिवाइड होगी। ठीक है, अब जरा इसमें एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास इसमें ये डिवाइड यहां पर ये हो रही है। देखो स्ट्रिंग है हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग के ऊपर मैं चलूंगा। अगर हम इसको पार्टीशन करते हैं, अगर मैंने यहां पर क्या किया है, प्रिंट फंक्शन के अंदर आई हैव यूज इट, स्ट्रिंग का नेम str6 है, डॉट पार्टीशन, पार्टीशन फंक्शन का हमने यहां पर यूज किया है। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन को यूज करने के बाद किसके बेसिस के ऊपर, एट द रेट सिंबल के ऊपर। अब इसमें एक दो चीज और याद करने वाली है। एट द रेट जब आपने यहां पर सिंबल दिया है, तो इसको जो पार्टीशन करेगा यहां पर, फर्स्ट अकरेंस जहां कहीं भी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग करेगा पार्टीशन। देखो एट द रेट एक आपका यहाँ है, एक एट द रेट आपका यहाँ पर है। जब मैंने यहाँ पर ये पार्टीशन फंक्शन अपना ये अप्लाई किया है, तो एक स्ट्रिंग तो मुझे ये मिल जाएगी, दूसरी स्ट्रिंग एट द रेट मिलेगी, तीसरी स्ट्रिंग मुझे क्या मिलेगी, यहां से लेके यहां तक मिलेगी। तो ये जो पार्टीशन करता है, डिवाइड करता है स्ट्रिंग को, फर्स्ट अकरेंस जहां कहीं भी पहली दफा ये कैरेक्टर सब स्ट्रिंग मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पर ही करेगा। नाउ वंस वी रन दिस कोड, हमने यहाँ पर ये रन किया इस कोड को, तो आउटपुट हमको यहाँ पर क्या मिल गया, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट देख लीजिए, वी विल गेट, जो आपको ये बताया वही आउटपुट आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, फर्स्ट अक्रेंस के हिसाब से ही क्या किया है इसने, इसको ये डिवाइड कर दिया है। अब जरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि इसने इसको डिवाइड किया REV के ऊपर, इस पार्टीशन करना चाहता है REV के ऊपर। तो देखो एक आपके पास यहां से मिलेगा, यहां तक एक स्ट्रिंग हो गई, REV को छोड़ने के बाद एक स्ट्रिंग आपके पास ये वाली हो गई, और फिर उसके बाद एक स्ट्रिंग आपकी ये होगी। देखो द ग्रीन आउटपुट है, REV है, फिर ओल्यूशन है आपके पास। अब इसने इसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द PE,
पी के ऊपर किया। अब पर्टिकुलर इस वाली स्ट्रिंग के अंदर कहीं हमारा पीई है ही नहीं, ठीक है। इसने क्या किया है कि इट्स डिवाइड द गिवन स्ट्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ द पीई। अब इसमें पीई तो कहीं है ही नहीं हमारा, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्ट्रिंग आपके पास ये एज इट इज हो गई, उसके बाद दो ब्लैंक स्ट्रिंग आपके पास जरूर आएंगे, दो ब्लैंक आएंगे आउटपुट में, याद रखना। एमसीक्यू के लिए आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको लगता है एरर है, इट्स नॉट एन एरर। उसके बाद इसने ई के ऊपर जो भी आपको एग्जांपल बताया कि अगर आपके पास मल्टीपल टाइम्स आपके पास पर्टिकुलर कैरेक्टर आ रहा है, तो इसने जो इसको डिवाइड किया है, पहले इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डिवाइड किया है, उसके बाद यहाँ से लेकर एक ई आपका इसके अंदर आएगा, ई के बाद जो नेक्स्ट आपके पास आएगी वो क्या आएगी आपके पास, ये वाला आएगा, ठीक है। देख लो ये आपके पास इस तरह, अच्छा ई आपके पास यहाँ पर था, तो टी एच आ गया, ई आ गया, उसके बाद ये पूरी स्ट्रिंग आपके पास आ गई। दिस इज द वे टू यूज द स्ट्रिंग फंक्शंस हमने यहाँ पर सीखे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये रिवीजन का जो हमारा ये टॉपिक था वो हमने यहाँ पर अपना ये कवर कर लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज नोन एज द लिस्ट एंड टपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा वो, प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड में आपका 2-3 मार्क्स का प्रोग्राम स्ट्रेट आता है लिस्ट में से, और प्लस उसके फंक्शंस हमारे यूज होते हैं, बहुत जगह यूज होते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग टपल्स और लिस्ट को डिस्कस करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अभी तक जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।